मैंने लाइफ में बहुत वियर्ड हॉरर मूवीज देखी है, लेकिन इसकी जैसी कभी नहीं देखी। क्या बात कर रहे हैं? ये मूवी एक वीडियो गेम से स्टार्ट होती है और एंड तक आपको समझ ही नहीं आता कि रियलिटी क्या है और गेम क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज और एक्सपेरिमेंटल मूवी ओबेक्स के बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये मूवी एक हिडन मास्टरपीस है या सिर्फ एक कंफ्यूजिंग एक्सपेरिमेंटल फिल्म? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ओबेक्स एक साईफाई हॉरर फिल्म है जिसके राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर एल्बर्ट बर्नी हैं। मूवी की स्टोरी 1980s की है, जो फॉलो करती है कॉनर नाम के एक इंसान को जो घर में अकेला रहता है। उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग और आइसोलेटेड है, जिसका ज़्यादातर टाइम गुजरता है और कंप्यूटर गेम्स खेलते हुए, वियर्ड टीवी शोज देखते हुए और अपने डॉग सैंडी के साथ। लेकिन एक दिन कॉनर को एक मिस्टीरियस कंप्यूटर गेम के बारे में पता चलता है, ओबेक्स, जिसमें इंसान गेम के अंदर एंटर करके उसे खेल सकता है, जो उसे काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगता है। और यहीं से शुरू होती है एक बेजार और क्रीपी जर्नी। वो उसे ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो उसे खेलना शुरू करता है, उसे रियलाइज़ होता है कि ये गेम वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था, इसलिए वो उसे बंद कर देता है। लेकिन बाद में कॉनर नोटिस करता है कि उसका डॉग सैंडी सडनली मिसिंग हो जाता है और वो फाइंड आउट करता है कि उसका पेट सैंडी उस गेम में है। अब सबसे वियर्ड बात, गेम के अंदर क्लूज मिलते हैं कि सैंडी गेम के वर्ल्ड मैप में ट्रैप हो गया है। अब कॉनर को अपने डॉग को बचाने के लिए उस गेम के अंदर जाना पड़ेगा और यहीं से मूवी एक स्ट्रेंज एडवेंचर बन जाती है। इस मूवी का सबसे यूनिक पार्ट है इसका विजुअल स्टाइल। फिल्म काफ़ी जगह रेट्रो और विंटेज वाइब देती है, जो कि ऑब्वियस है। ब्लैक एंड वाइट टोन जो है इसकी, एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है जैसे ओल्ड VHS हॉरर मूवी, 80s कंप्यूटर गेम और सररियल ड्रीम वर्ल्ड। इस वजह से मूवी का मूड काफ़ी वियर्ड बट इंटरेस्टिंग लगता है। मूवी का एक सररियल मूवमेंट तब आता है जब कॉनर ओबेक्स के वर्ल्ड में एंटर करता है। यहाँ मूवी बिल्कुल एक लाइव एक्शन वीडियो गेम जैसी लगने लगती है, जिसमें स्ट्रेंज क्रीचर, वियर्ड कैरेक्टर्स और कुछ क्रीपी एनिमीज होते हैं। सब कुछ ऐसा फील होता है जैसे आप एक ओल्ड RPG गेम के अंदर आ गए हो। मूवी की कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी है, लाइक इसका यूनिक कॉन्सेप्ट, वीडियो गेम और रियलिटी मिक्स वाला, क्रिएटिव विजुअल्स, स्ट्रेंज ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर और एक्सपेरिमेंटल स्टोरी लाइन, और इसका रेट्रो हॉरर वाइब देना। तो अगर आपको वियर्ड साईफाई हॉरर मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। लेकिन मूवी परफेक्ट नहीं है, इसकी स्टोरी कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है, पेस स्लो फील होता है और हर व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी। और इसमें हॉरर एकदम अलग टाइप का है। आप खुद सोचोगे कि इसमें डरना कब है और कब इसे फैंटेसी समझना है। ये एक मेन स्ट्रीम मूवी नहीं है, बल्कि एक आर्ट हाउस एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, जो कि सिर्फ $15,000 में बनी है, यानी 10-15 लाख में। सो अप्रिसिएशन तो बनता है। लेकिन कुछ सीन्स है जो थोड़े वियर्ड के साथ साथ क्रीपी वाइब भी देते हैं। कुछ सीक्वेंस इसकी काफ़ी अच्छी है और वेल क्राफ्टेड फील होती है। लाइक एक सीक्वेंस है इसमें, जब कॉनर ड्रीम वर्ल्ड में सैंडी को ढूंढने जाता है तो वहाँ उसे 2 क्रीचर मिलते हैं और वो सॉर्ट ऑफ कंकाल या क्या बोले, ऐसे ही कुछ टाइप के क्रीचर होते हैं जो देखने में बहुत ही वियर्ड और थोड़ा क्रीपी वाइब देते हैं। सो हाँ, मूवी कोई नॉर्मल हॉरर मूवी जैसी नहीं है जिसमें आपको जंप स्केयर्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाएगी। ये एक डिसेंट और एक्सपेरिमेंटल हॉरर मूवी है जो बहुत ही कम व्यूअर्स के लिए वर्क कर सकती है। सो अगर आप नॉर्मल हॉरर या थ्रिलर मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ओबेक्स बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंज, एक्सपेरिमेंटल और सररियल सिनेमा पसंद है तो ये मूवी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। कॉन्सेप्ट यूनिक है, लेकिन स्टोरी हर ऑडियंस के लिए नहीं है। सो ये थे मेरे थॉट्स ओबेक्स मूवी को लेकर, और आप अपने थॉट्स बताइए कि आपको वीडियो लाइक करनी है या नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए फील द फियर।